दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे जज और मैजिस्ट्रेट के बीच में क्या अंतर होता है, जज क्या होता है और मैजिस्ट्रेट क्या होता है। वैसे तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन काफ़ी जो है ना कानूनी बात है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों को भी काम आए। देखिए, दो तरह के मुकदमे होते हैं, दो तरह के केसेज होते हैं, आपने सुना होगा। एक होता है सिविल और दूसरे होते हैं क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल यानी कि दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी मामले जो होते हैं वो जब जिनका ट्रायल होता है, पहले दीवानी मामले समझ लिए। दीवानी मामले वो होते हैं, सिविल मामले जिनके अंदर आपका कोई अधिकार है, आप उसकी स्थापना चाहते हैं। आपके अधिकार की कोई जो है ना उपेक्षा कर रहा है, उसका आपका किसी गली में से आने जाने का राइट है, उसके अंदर दिक्कत है। आपका पड़ोसी कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो आपका सिविल राइट है। पैसे का लेन देन से संबंधित कोई झगड़ा है, वो आपके सिविल राइट हैं। प्रॉपर्टी के अंदर बंटवारा है या प्रॉपर्टी के अंदर आपका राइट है, मालिक कौन है कौन नहीं है, इस तरह के मामले जहाँ पे कोई सजा का प्रावधान नहीं है, अधिकारों की प्रत्यास्थापना मतलब अधिकार की आप स्थापना करवाना चाहते हैं, तो आप उस सूरत में क्या फाइल करते हैं? सिविल सूट, दीवानी मुकदमा उसको बोलते हैं। तो जो दीवानी मुकदमा होता है वो जज के पास में दायर होता है। आपने सुना होगा सिविल जज। सिविल जज, सिविल जज मतलब दीवानी न्यायाधीश। दीवानी न्यायाधीश, ये मुकदमे दीवानी न्यायाधीश। सिविल जज आपने सुना होगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन, और इस तरीके से आप सिविल जज की कोर्ट्स को देखते हैं। तो सिविल जज की कोर्ट के अंदर, यानी कि जज का मतलब क्या हुआ, जब हम जज बोलेंगे तो उसका मतलब है कि वो दीवानी मुकदमा है, सिविल जज है वो। और जब हम मैजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो जो फौजदारी मामले होते हैं फिर उनकी ज्यूरिसडिक्शन आ जाती है। फौजदारी मामलों में मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। मैजिस्ट्रेट क्या होता है? दंडाधिकारी, जिस व्यक्ति को दंड देने का अधिकार है, दंड देने का अधिकार है। मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इस तरह की टर्म्स आप लोग सुनते हैं। तो वहां पे उस सूरत में वो व्यक्ति जो है, जो उसको चेयर पर बैठा है, वो फौजदारी मुकदमे की जब सुनवाई कर रहा होता है तो उसको मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है। तो जहां कोई अपराध हो जाता है, तो जब जो अधिकारी होता है वो फौजदारी मामलों की सुनवाई कर रहा होता है जिसके अंदर दंड का प्रावधान है। दंड का प्रावधान जैसे कि हमारी पुरानी आईपीसी है या फिर हमारी जो नई भारतीय न्याय संहिता है, या इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनके अंदर अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसके लिए सजा का प्रावधान है, तो उस सूरत में उस व्यक्ति को जो वहां पे चेयर को होल्ड कर रहा है उसको मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा, न्यायिक दंडाधिकारी। न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कह सकते हैं आप उसको, या फिर जो है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ऊपर जो है ये सीनियरिटी और ऊपर और सीनियरिटी जूनियर का फर्क होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सीजीएम भी उसको बोलते हैं। इनको अलग अलग पुलिस स्टेशन की पावर होती है, अलग अलग थाने बटे होते हैं कि इस पुलिस स्टेशन के मुकदमे इस मैजिस्ट्रेट के पास चलेंगे, इस पुलिस स्टेशन के इस मैजिस्ट्रेट के पास, इस एरिया के मुकदमे इस मैजिस्ट्रेट के पास में चलेंगे। तो यहाँ पे सिविल जज को आप समझ गए होंगे कि जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है जहाँ पे कोई सजा का प्रावधान नहीं है तो उसको सिविल जज बोलते हैं, दीवानी न्यायाधीश। और जब वही बात फौजदारी की आती है तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी कि मैजिस्ट्रेट दंडाधिकारी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज होती है उसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश आपने सुना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है, एक हो गया डिस्ट्रिक्ट जज और एक हो गया सेशन जज।
तो जब दीवानी मामलों की कोई भी अपील है वो कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। मतलब दीवानी मामलों से संबंधित कोई मुकदमा है और उसमें आप उस मुकदमे की जो जजमेंट है उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसकी अपील कहाँ जाती है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास में जाती है। और इसी तरह फौजदारी के मामलों के अंदर इसकी अपील कहाँ जाती है, अगर आपको सजा होगी किसी को तो वो सेशन जज के पास में जाती है। कुछ मामलों में ट्राइबल बाई मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, कुछ मुकदमे ट्राइबल बाई सेशन जज होते हैं। वो अलग अलग डिफाइंड है, वो हमारी जो कानून बनाने वाली संस्था है, जो पार्लियामेंट से पास होके आते हैं, वहाँ पे जो कानून बनते हैं, तो जो जैसे कि हमारी ये भारतीय न्याय संहिता है, इसमें हर सेक्शन डिफाइन है कि ये वाला ट्राइबल बाई मैजिस्ट्रेट है या ये वाला ट्राइबल बाई सेशन जज है। तो यहाँ पे फिर वो सेशन जज के तौर पे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी आपने सुनी होगी जिसमें फैमिली कोर्ट्स आप जैसे कि सुनते हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे, यस, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के अंदर जो स्पेशली एक यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर चलता है एडीजे लेवल का, यानी कि सेशन जज के लेवल का जो जिला न्यायाधीश है, उसको पावर्स दे दी जाती है फैमिली कोर्ट की। वो जो फैमिली से रिलेटेड, जैसे तलाक से संबंधित मुकदमे हो गए और उसके अंदर जो है ना खर्चे से संबंधित मुकदमे हो गए, और इस तरीके से जो फैमिली से रिलेटेड मुकदमे हैं उनकी सुनवाई के लिए अलग से फैमिली कोर्ट भी होती है। फिर स्पेशल जज भी होते हैं। स्पेशल जज आपने सुना होगा, स्पेशल जज, स्पेशल जज ये एक्ट वाइज जो है, गवर्नमेंट जो है जब एक्ट बनते हैं उन एक्ट्स के अंदर प्रोविजन कर देती है कि ये एनडीपीएस के लिए, एनडीपीएस के मुकदमों के लिए एक स्पेशल जज होगा, और उस जज के जो है ना उसकी कैटेगरी जो है वो एडीजे लेवल की होगी या सेशन जज के लेवल की होगी। तो उन मामलों में सेशन जज होते हैं, स्पेशल जज उनको बोलते हैं, स्पेशल जज अंडर एनडीपीएस एक्ट, स्पेशल जज अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फैमिली कोर्ट। तो ये अलग अलग डेजिग्नेशन बनाई है। इसके बाद जो है ना तीसरी जो आगे अगर हम बढ़ते हैं इसी बात को लेके, तो आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ये सिविल जज या यूं कहिए सिविल क्रिमिनल इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं होती है। वहां पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्या होता है, जस्टिस होता है, जस्टिस। वहां पे जितने भी जज या यूं कहिए कि जो भी बैठे होते हैं वो जस्टिस, उनको जस्टिस बुलाया जाता है, जस्टिस सो एंड सो, जस्टिस सो एंड सो। जस्टिस मतलब, जस्टिस का अर्थ होता है कि इनका होना ही न्याय है, मतलब ये अपने आप में ही न्याय है। तो जब हाई कोर्ट के फैसलों की बात होती है तो वो जस्टिस वहां पे कहते हैं कि वो इनका होना, इनकी प्रेजेंस ही न्याय है। तो उसको जो है ना न्यायमूर्ति भी कहते हैं, न्याय की मूर्ति है वो, मतलब दे आर सेल्फ जस्टिस, रिजेंबल ऑफ जस्टिस है वो। तो इसलिए जो है ना उनको जस्टिस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिमिनल और सिविल कुछ का वो नहीं होता, वहाँ पे ऑल आर जस्टिस। वहाँ पे जस्टिस के अलावा उनमें एक चीफ जस्टिस होता है जो हाई कोर्ट को होल्ड करता है। हाई कोर्ट का एक अलग चीफ जस्टिस सब हाई कोर्ट्स में रहता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।